सबको संभल जाना है। कांग्रेस के आज संभल जाने के मार्च को देखकर ऐसा ही लगा। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपनी बहन सांसद प्रियंका गांधी के साथ निकले तो थे संभल जाने, मगर शांति व्यवस्था का हवाला देकर उनको यूपी सीमा से ही वापस भेज दिया गया। संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद से सभी जनप्रतिनिधियों को संभल जिले में जाने से ही रोका जा रहा है। संभल को लेकर क्यों गरमा रही है राजनीति, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नो एंट्री मतलब नो एंट्री होती है, फिर वो चाहे नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो। संभल जाने की खूब तैयारी की, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने राहुल को संभल के आसपास भटकने तक का मौका नहीं दिया। मेरा अधिकार है, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस बीच प्रियंका गांधी ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। ये जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। आप इतना भी नहीं संभाल सकते तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है। एक तरफ कांग्रेस संभल जाने के लिए जिद कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। लोग नाराज होने लगे। इस बीच राहुल को कार्यकर्ताओं के साथ लौटना पड़ा। दरअसल यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इसके बाद से सियासी बवाल बचा हुआ है। इससे पहले 30 नवंबर को सपा के प्रतिनिधि मंडल को भी संभल जाने से रोक दिया गया था। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंसा के ठीक अगले दिन सांसद चंद्रशेखर ने भी संभल जाकर पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, लेकिन तब उन्हें भी पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया था। मैं मानता हूं किसी और जांच करो, जो भी गलत हो कार्रवाई करो, मैंने किया। दरअसल यूपी पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार ये कोशिश में है कि 24 नवंबर जैसे हालात दोबारा ना बने, विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सख्ती बरती जा रही है। और यही वजह है कि हिंसा के बाद बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। 10 दिसंबर तक संभल में प्रतिबंध रहेगा। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी नहीं जा पाएंगे संभल। लेकिन इस बीच एक के बाद एक जनप्रतिनिधि संभल जाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की। नहीं, पुलिस हत्याएं करेगी और उस पर कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकता, कोई वहां के पीड़ित लोगों से मिलने नहीं जा सकता। ये किस प्रकार की तानाशाही है? कांड कभी भी उत्तर प्रदेश में होता है, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो जो जितने भी कांड हैं, आप उठा के देख लीजिए, किसी से नहीं मिलने देंगे। पुलिस वाला मार दिया जाए, उसके परिवार से भी नहीं मिलने देंगे। कानून का सम्मान करना चाहिए। 10 तारीख तक वहां सबको रोक लगाया गया है, फिर भी राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। जब से ये हरियाणा और महाराष्ट्र हारे हैं तब से इनमें बौखलाहट है, कैसे सत्ता आ जाए। समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है। बयानबाजी से हटके संभल की स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के तहत संभल में 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू है। रणनीतिक स्थानों पर दंगा नियंत्रण वाहन तैनात है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की टीम भी तैनात है। हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
और दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के संभल के प्रति संवेदनाएं दिखाने पर खूब राजनीति भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तब से अब तक हालात वहां पर सामान्य नहीं हो पा रहे। उस पर नेताओं के दौरों की जाने की मांग का योगी सरकार ने एक ही तोड़ निकाला है कि किसी को भी जाने ही नहीं दिया जाए। वैसे जनप्रतिनिधियों को किसी इलाके का दौरा करने से प्रशासन लंबे समय तक रोक नहीं सकता। देखना है कि कब तक संभल जाने से राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को रोका जाएगा।